Hello students, welcome to ICT virtual classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 12 में ग्रामर में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने बात की थी पोजीशन ऑफ आर्टिकल की. आर्टिकल कैसे कहाँ पर पोजीशन आएगी, कैसे आर्टिकल यूज होगा, अगर एडजेक्टिव होंगे या दो नाउन होंगे, ये सभी हमने डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड. साउंड के बेस पे इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज होते हैं. ठीक है, ये आप सभी को पता है. साउंड के बेस पे इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे होते हैं. ए और एन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, इन दोनों को कैसे यूज किया जाता है. जहां पर हमारा वाउल साउंड आता है, ठीक है, वाउल साउंड, वहां पर हमारा आर्टिकल एन यूज होता है, और जहां कंसोनेंट साउंड होगा वहां पर आर्टिकल अ का यूज होता है. उसी को देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं आगे. द चॉइसेस बिटवीन ए एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड फॉलोइंग इट. जो ए और एन का, ठीक है, ए और एन हम सभी को पता है दो इंडेफिनेट आर्टिकल है. यहाँ पर इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड, जो वर्ड है उसका इनिशियल साउंड, यानी आर्टिकल को जो वर्ड फॉलो कर रहा होगा उसके साउंड पे डिपेंड करेगा. अगर उस वर्ड से हमें कंसोनेंट साउंड मिलता है तो हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे, और अगर वाउल साउंड मिलता है तो हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं. ठीक है, यही यहाँ पर दिया हुआ है. इफ द वर्ड बिगिंस विथ कंसोनेंट साउंड, यहाँ पर ध्यान हमने देना है, साउंड की बात हो रही है. ठीक है, साउंड कंसोनेंट होना चाहिए. और इफ अ वर्ड बिगिंस विद वावल साउंड, यूज एन. जहां पर कंसोनेंट साउंड आ रहा होगा हमने अ का यूज करना है, जहां वावल साउंड आ रहा होगा वहां आर्टिकल एन का यूज होगा. ठीक है, ये आप सभी को क्लियर है. फर्स्ट हमें यही गिवन है, ए प्लस कंसोनेंट साउंड. A is used before a word beginning with a consonant sound. अ का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर कंसोनेंट साउंड हो रहा होगा. ठीक है, वर्ड बिगिनिंग विद कंसोनेंट साउंड, जो भी वर्ड है उसका हमने इनिशियल लेटर देखना है, उससे हमें साउंड पता चलेगा ये वर्ड का इनिशियल साउंड कैसा आ रहा है. अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन. ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ हमने देखा यूनिवर्सिटी. अगर हम बात करें स्टार्टिंग लेटर आप इनमें देखेंगे क्या है, वावल है. किसमें, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन में. बट जो उनका साउंड है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, कंसोनेंट का है. तो हमने साउंड देखना है, ना कि हमने लेटर देखना है. अगर हम लेटर देखें तो लेटर के बिहाफ पे तो यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी और एन यूरोपियन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता. इसीलिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है अ वाउल साउंड. अगर वाउल साउंड है तो एन यूज करना है, और कंसोनेंट साउंड है तो अ का यूज होगा. हमें इनिशियल लेटर नहीं, इनिशियल साउंड देखना है. ठीक है, चलिए, ये चीज आप सभी को क्लियर होगी, और ये बात आप लोगों ने ध्यान भी रखनी है. हमें इनिशियल साउंड देखना है उस वर्ड का. ठीक है, इनिशियल लेटर नहीं देखना है. नोट यहाँ पर गिवन है, वर्ड्स बिगिनिंग विद यू और EU हैव एन इनिशियल वाई साउंड. जो वर्ड यू और EU से स्टार्ट होते हैं उनका जो साउंड होता है इनिशियल, वो वाई का होता है. सो दे टेक अ. उनके साथ क्या आता है, आर्टिकल अ का यूज होता है. कैसे, अ यूनिट, अ यूटेंसिल, अ यूनियन, अ यूटोपिया, अ यूनिट, अ यू. ठीक है, अ यूलॉजी, अ यूफेमिज्म. तो यहाँ पर आप देखेंगे, हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था यूरोपियन. ठीक है, EU से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है. तो इनका जो साउंड होता है, इनिशियल साउंड क्या होता है, वावल का होता है. जो भी वर्ड्स EU
या यू से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उनमें क्या है, कंसोनेंट साउंड आएगा वाई का। वाई का साउंड जब आएगा तो कंसोनेंट साउंड है तो हम आर्टिकल आ का यूज करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं ओ प्रोनाउंस्ड लाइक डब्ल्यू इज अ कंसोनेंट साउंड एंड टेक्स अ। तो अगर कहीं पर सेंटेंस ओ से स्टार्ट हो रहा होगा, एग्जाम्पल की बात करें अगर वन आइड मैन, ठीक है, ओ एन ई, अगर लेटर देखें, अगर हम लेटर तो इनिशियल वाउल है, बट इसका जो साउंड है तो साउंड क्या है, डब्ल्यू का आ रहा है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या है, आर्टिकल अ का यूज होगा। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। ठीक है, जहां भी यू से स्टार्ट हो रहा हो या फिर डब्ल्यू ओ से स्टार्ट हो रहा हो, ओ का साउंड क्या रहेगा, डब्ल्यू का, ओ का प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू का आता है, तो डब्ल्यू क्या है, कंसोनेंट है, साउंड क्या है, कंसोनेंट का हो गया। वन आइड, ठीक है, वन आइड मैन। सिमिलरली वन एक्ट प्ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे डब्ल्यू साउंड यानी कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आर्टिकल अ का यूज देखा, आगे हम बात करेंगे आर्टिकल एन की। आप सभी को पता है एन का यूज कहाँ होता है, जहाँ पर वाउल साउंड आता है। ठीक है, N is used before a word beginning with a vowel sound. For example, an apple, an egg, an ink pot, an R, an honor, an ear. तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम वर्ड देखेंगे इनका साउंड क्या है, वाउल है, बाकी का भी साउंड वाउल है। यहाँ हम अगर बात करें तो एच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, और ये आज फिर जो हम बोले साउंड है, साउंड क्या है, इसको हम आर पढ़ते हैं। ये ऑनर, एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एच म्यूट रहता है। तो इसका जो साउंड है, साउंड हमारा वाउल का आता है, इसीलिए इनसे पहले भी आर्टिकल एन का यूज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर होगा ये आप सभी को। आगे बात करते हैं वर्ड्स बिगिनिंग विद अ म्यूट एच टेक एन नॉट अ। जहां पर एच म्यूट रहता है उनके साथ आर्टिकल एन आएगा, ना ही कि हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईयर, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, ऑनररी, ऑनरेरियम। ठीक है, ये वर्ड्स क्या हैं, इनमें एच म्यूट है। एच म्यूट होगा तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप देखेंगे एच म्यूट होगा अगर, तो सभी में साउंड के हैं, साउंड वाउल का आएगा, और जहां पर पता है हमें वाउल साउंड आता है वहां हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर गिवन है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वी हैड एन आवर्स रेस्ट, इट इज एन ऑनर टू मी, दिस इज एन ऑनररी पोस्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लेंगे इसको। और ये बात आपने ध्यान रखनी है, हमें साउंड देखना है, जहां पर अगर एच म्यूट होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर जो साउंड है, उस वर्ड से इनिशियल साउंड जो है वाउल का आएगा, और वाउल साउंड आता है तो हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, नोट कर लेंगे इसको, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। यहाँ पर हमें एक नोट गिवन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्ड्स जो हैं, ठीक है, स्टार्ट एच से ही हो रहे हैं, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, होटल, ठीक है, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल और हम्बल, तो इनमें आप देखेंगे इनका जो इनिशियल साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, और हमें पता है जहां पर कंसोनेंट साउंड होता है तो वहां आर्टिकल अ का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, दैट इज अ होटल, लेकिन दिस इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल, नेक्स्ट ही इज अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड,
नेक्स्ट, दिस इज अ हम्बल बिगिनिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लास्ट पढ़ा था जहाँ पर एच म्यूट रहता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ऑनरेरी, ऑनेस्ट, आर, ये सभी क्या थे, उनमें एच साइलेंट था। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर एच साइलेंट नहीं रहता, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर साउंड है वो कंसोनेंट का होता है। तो उसके एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ पर, होटल, होटल, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल और हम्बल। तो इनसे पहले हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लेंगे साथ में। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। एन, एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस। अब बात आती है एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस। तो उनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, ए और एन। तो हमें देखना है साउंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनिशियल साउंड ही हमें आर्टिकल सेलेक्ट करना है। बात करते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर एक्रोनिम्स एब्रीविएशंस बिगिनिंग विद एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स because each of these consonant has an initial vowel sound like e and e। तो आप अगर देखेंगे इन वर्ड्स को एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, ये सभी के हैं, इनमें इनिशियल जो साउंड है वो वाउल का है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें जो इनिशियल साउंड है वो वाउल साउंड है। तो हमें पता है जहाँ पर वाउल साउंड होता है तो वहाँ हम क्या है, आर्टिकल एन का यूज कर दें। अब आप अगर इसको पढ़ें, एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस और एक्स, तो इनमें इनिशियल साउंड क्या है, ई और ए का है, जो कि वाउल है। तो जहाँ भी एब्रीविएशन में ये यूज होंगे या फिर एक्रोनिम्स में यूज होंगे, एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। हम इनिशियल लेटर से को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें, ही इज एन FBI। तो यहाँ पर FBI क्या है, एब्रीविएशन है, ठीक है। ऐसे ही HMT, LLB, MP, NCC, SOS और एक्सरे, तो ये सभी आप देखेंगे, ये सभी यहाँ पर एब्रीविएशंस हैं। तो एब्रीविएशन है तो इनके हमने इनिशियल साउंड देखा। इनिशियल साउंड क्या है, FBI, ठीक है। FBI का इनिशियल साउंड ए का है, ठीक है। एफ, अ का साउंड आ रहा है, तो अ क्या होता है, वाउल होता है। वाउल का जब साउंड आ रहा है तो इट मीन्स हम आर्टिकल एन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एन HMT वॉच। ये क्या है, HMT वॉच है। ही इज एन LLB। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे इनमें क्या है, वाउल साउंड है। नेक्स्ट, he is an MP, he is an NCC officer, he has sent SOS, he has sent an SOS, ठीक है। यहाँ पर आप एन कर देंगे इसको, एन SOS। नेक्स्ट, he is an X-ray telescope, he is an एक्सरे टेलीस्कोप। तो यहाँ पर आप जितने भी ये वर्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एब्रीविएशन आप देख रहे हैं, सभी में आप देखेंगे जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, वो वाउल का है, ठीक है। इन सभी में जो एब्रीविएशंस हैं वहाँ पर आप देखेंगे वाउल साउंड आ रहा है। तो हमें पता है जहाँ भी वाउल साउंड की हम बात करते हैं, वाउल साउंड आता है, वहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें एक नोट गिवन है, MS is an abbreviation for manuscript। MS क्या है, एब्रीविएशन है किसका, मैन्यूस्क्रिप्ट का। The abbreviated form is usually pronounced manuscript, not MS, so it takes a। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसको हम MS नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। MS लिखा होगा, एब्रीविएशन होता है वहां पर, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, लिखा एब्रीविएशन में है एक्रोनिम ये, बट इसको जो हम पढ़ते हैं इसको मैन्यूस्क्रिप्ट ही पढ़ा जाता है एब्रीविएशन के बाद भी। इसीलिए नोट में हमें गिवन है MS को हम मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ते हैं
ना कि एमएस। तो इसीलिए इसके साथ आर्टिकल अ का यूज होगा। यही हमें एग्जाम्पल में गिवन है, दिस इज एन एमएस ऑफ न्यू बुक। तो अगर एमएस पढ़ा है तो एमएस पढ़ेंगे तो क्या होगा, एन लगेगा। बट अगर हम इसको पढ़ें मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, अगर हमने एमएस बोला है तो वहां पर क्या है, एन यूज होगा। बट अगर हम उसको पढ़े मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर लिखा एमएस भी हो, ठीक है, लिखा एमएस हो, हमारे पढ़ने पे डिपेंड करेगा, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे। अगर हम उसको मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम अ का यूज करेंगे, और हम उसको एमएस ही पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल एन यूज होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो हमने आज पढ़ा है आप लोग घर पर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको। आर्टिकल्स को ही कल हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।